वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। एक बार सोनाटा सॉफ्टवेयर पर नजर डाल लेते हैं। नंबर्स भी आ चुके हैं कंपनी के और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 8% का मूव देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का मुनाफा इस क्वार्टर में लगभग 4.8% गिरा है, लेकिन रेवेन्यू में यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस वक्त मैनेजमेंट भी हमारे साथ है। मिस्टर प्रसन्ना उक हैं, CFO सोनाटा सॉफ्टवेयर। सो वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू नो द डिप दैट वी हैव सीन इन द पैट, व्हाट हैव बीन द की रीजंस एंड हैज देयर बीन एनी एक्सेप्शनल गेन इन दिस क्वार्टर? थैंक्स पल्लवी, प्रसन्ना बात कर रहा हूँ। सो हमारे दो पार्ट्स ऑफ द बिजनेस है। वन इज द इंटरनेशनल IT सर्विसेज बिजनेस एंड वन इज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेस। तो हम ये दोनों बिजनेस अलग अलग वे से एक्चुअली मेजर करते हैं। इंटरनेशनल IT सर्विसेज बिजनेस देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% इंक्रीज हुआ है और पैट में 6%। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिजनेस है वो हम सिर्फ मार्जिन पे देखते हैं, क्योंकि दिस इज अ लार्ज वैल्यू ऑफ द बिजनेस। सो दैट इज हाउ वी आर, हम लोग देखते हैं ये अलग बिजनेस। तो 2-3 रीजंस है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने इंक्रीज किया है बोथ इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जाए तो पैट में देयर इज अ 4% डिक्रीज। ये इसकी 3 वजह है कि हम लोग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में, हमारे प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए। सो दैट इज टेकिंग सम कॉस्ट इफेक्ट आ रहे हैं। दूसरी चीज है कि ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट हुआ है इस बार। और थर्ड रीजन इज दैट हमने जो सैलरी हाइक देते हैं वो अप्रैल और जुलाई क्वार्टर में देते हैं। तो ऑल्दो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, अभी कॉस्ट भी थोड़ी इंक्रीज हो गई है, इसीलिए इतना ईयर ऑन ईयर नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने इंक्रीज देखा है। हम अभी समझते हैं कि हमने ऑलरेडी कॉस्ट अब ले ली है और इन्वेस्ट कर दी है। सो दैट इज वेयर वी आर ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा लग रहा है रिजल्ट देखिए। सर, आपने 3 की रीजंस बताए जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट देखा और साथ ही आपने कहा वेज हाइक्स का। तो जो टोटल इम्पैक्ट था, क्या इस क्वार्टर में फैक्टर इन हो चुका है या आगे भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट दिखा, क्योंकि आप आगे भी इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखेंगे? सो व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर? We don't give a guidance, but from a perspective that hikes already हो चुकी है। दूसरी चीज है कि IT इन्वेस्टमेंट जो हमने किए हैं हम वही लेवल पे रखेंगे, तो ज्यादा उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। ब्रेक्सिट का तो हम कह नहीं सकते अभी, जो एक्चुअली करेंसी चेंज हो रही है। वी एक्सपेक्ट दैट 1.22 अभी है GBP वर्सेस डॉलर, तो शायद उतना ही रहेगा तो अच्छा है। But we are not for currency. We can't be. We cannot give a guidance. श्योर मिस्टर प्रसन्ना, जैसे आपने लार्जली जैसे आपने बताया कि आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस है। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी लेट टू गो। लार्जर कंसर्न्स फ्रॉम द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, कितना एक कंसर्न है आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड, और इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस को बढ़ाने के लिए व्हाट ऑल स्टेप्स यू आर टेकिंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वे में? Okay, thanks Manoj. So 2 parts of the question. One is US presidential election. These are environmental factors. Largely उनका impact temporary हो सकता है और ये सब पूरी इंडस्ट्री को impact करेगा। आउट ऑफ दैट हम लोग देख रहे हैं कि जो हम वैल्यू प्रोपोजिशन रख रहे हैं क्लाइंट्स के सामने की IP लेड ग्रोथ है और उनका बिजनेस भी चेंज होगा यदि उन्होंने हमारे सोल्यूशंस अडॉप्ट किए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ चेंज होगा एंड कस्टमर्स विल स्टिल अप्रिशिएट द वैल्यू दैट सोनाटा इज गेटिंग। दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2 इज द डोमेस्टिक बिजनेस। हम लोग समझते हैं कि देयर इज अ डिमांड इन इंडिया एंड वी आर सेलिंग टू डोमेस्टिक कस्टमर्स हियर द लार्ज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट। तो जैसे इंडस्ट्री ग्रो होगी, NASSCOM का जो गाइडेंस रहेगा उतना तो हम लोग करेंगे ही। So domestic products, that is what we think that the growth is going to be there. Alright, Mr. Prasanna, आपके समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। इस बीच इंटेलेक्ट डिजाइन के भी नंबर्स आ चुके हैं। कंपनी का जो घाटा है उसमें बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का घाटा 5.5 करोड़ से बढ़कर 13.8 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही जो कंपनी की आय है इस क्वार्टर में 206 करोड़ से बढ़कर 231 करोड़ रुपए रही है। साथ ही डॉलर रेवेन्यू 14.7% की बढ़त देखने को मिली। $3.5 करोड़ कंपनी का डॉलर रेवेन्यू रहा है। साथ ही कंपनी राइट्स इशू के जरिए भी रकम जुटा सकती है। स्टॉक में देखें तो लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिले दिन के निचले स्तरों पर। इंटेलेक्ट डिजाइन, क्विक कमेंट आपका अभिमन्यु, इंटेलेक्ट डिजाइन अगर आप ट्रैक करते हैं? नहीं, इंटेलेक्ट डिजाइन सुमित, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट? डिफिकल्ट टू
There is nothing much to comment on the stock. Basically, it's a non-performer, and as of now, I'll ask everyone to stay away from this one. फिलहाल इन स्तरों पर नई पोजीशंस बनाने के लिए तो इनफैक्ट एक्सपर्ट सहमत नहीं है। तो फिलहाल लाल निशान में ऑलमोस्ट 9 रुपए की कमजोरी के साथ इंटेलेक्ट डिजाइन ट्रेड कर रहा है। फेसबुक के जरिए कई सवाल हम पर पहुंच रहे हैं और अगला सवाल नितिन अरोड़ा का है जो कि जेट एवियस पे पूछना चाह रहे हैं। सुमित आपसे सवाल लेंगे। इनके पास टोटल क्वांटिटी है 15,660 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। थोड़ी देर पहले स्पाइस जेट पर भी एक दर्शक ने सवाल पूछा था। ओवरऑल एविएशन स्पेस में क्योंकि क्रूड का जो मोमेंटम है, इनफैक्ट देखें तो ओवरनाइट जो गिरावट दर्ज हुई है क्रूड में, क्या ट्रिगर हो सकता है इन कंपनियों के लिए? जेट एयरवेज कैसा लगता है आपको? जेट एयरवेज एक काफ़ी डाउन ट्रेंड में फिलहाल ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और यहाँ से मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा कि एक 440 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके ये स्टॉक को होल्ड करें। अगर ये स्टॉक 440 का लेवल तोड़ देता तो इसे एग्जिट कर लें। श्योर 440 ऑड लेवल्स पर आप आपका स्टॉप लॉस लगाकर जेट एयरवेज में आप यू कैन होल्ड ऑन टू योर इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट मिस्टर अर्पित शाह ने मैसेज किया हुआ है हमें एनटीपीसी पर। अभिमन्यु उनका सवाल है 500 ऑड शेयर्स है उनके पास में एट 164 ऑड लेवल्स। फंडामेंटली व्हाट्स योर रिकमेंडेशन ऑन एनटीपीसी और लार्जर बेट कर सकते हैं एनटीपीसी पर गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? Yeah, so in case of NTPC, what we've seen is, कि 2 प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है पिछले कई सालों के अंदर। स्टॉक में कुछ ऐसा बड़ा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, तो डिविडेंड डील के हिसाब से डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। सो इफ द इन्वेस्टर हैज़ अ माइंडसेट टू इन्वेस्ट फ्रॉम अ डिविडेंड पर्सपेक्टिव, देन ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू समथिंग लाइक एन एनटीपीसी। ऑलराइट, एनटीपीसी में बने रहने की सलाह दी जा रही है। आज के सेशन में हल्की गिरावट जरूर है, दिन के निचले स्तरों पर 155 पर ट्रेड कर रहा है। फेसबुक के जरिए विनोद जी ने सवाल भेजा है। इनके पास आरबीएल है, आरबीएल बैंक है, 40 शेयर खरीदे हुए हैं 282 के लेवल्स पर। इस साल की रिसेंट लिस्टिंग्स में से एक है। तो अभिमन्यु आपसे ही होगा सवाल। आरबीएल को लेकर क्या सलाह रहेगी? इनको फिलहाल नुकसान हो रहा है 100 रुपए प्रति शेयर और 40 शेयर है टोटल इनके पास, क्या सलाह रहेगी? So RBL is one of the stocks that we are very bullish on within the financial services space. आगे का जो growth है it's likely to be decent only, and management has been terrific in terms of numbers जो अभी तक आए हैं। तो मुझे अगर ये इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो क्लियरली मुझे लगता है कि इनको ऐड करना चाहिए RBL, और यहाँ से उनको ज़रूर ही रिटर्न मिलने की अच्छी आशा होगी। श्योर, मूविंग ऑन, मिस्टर राजपाल सिंह ने हमें मैसेज किया हुआ है। सुमित उनका सवाल है ईआईडी पेरी पर 50 ऑड शेयर्स है उनके पास में एट 198 ऑड लेवल्स। इंडस्ट्री आउटलुक आपको क्या लगता है इन स्पेसिफिकली ईआईडी पेरी? काफ़ी समय से अगर देखा जाए तो शुगर सेक्टर एक फोकस में रहा है, और ईआईडी पेरी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक कॉन्स्टेंटली ये साल के मार्च के महीने से काफ़ी राइज हो रहा है। मार्च के महीने में करीब 150 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मैं यहाँ से निवेशक को सजेस्ट करूँगा कि ये स्टॉक को होल्ड करें। एक करीब 235 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके रखें और इसे स्टॉक को होल्ड करें। इन्हें एक 280 के लेवल के आसपास बुक करने का मौका मिल सकता है। तो 280 का लेवल अगर पार होता है तो उस पर आप प्रॉफिट्स बुक करें। अगला सवाल हरीश का है जो कि पुणे से भेजा है इन्होंने फेसबुक के जरिए। 150 शेयर्स इनके पास प्राज के, अभिमन्यु 43 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है। क्या इसे कुछ और समय के लिए होल्ड करें? ऑलरेडी मुनाफा कमा रहे हैं 40 और लेवल से ये 80 प्लस हो चुका है, यानी कि डबल हो चुका है इनका जो इन्वेस्टमेंट है। कितना टाइम इसे और देना चाहिए या फिर यू थिंक पार्शियली एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? व्हाट्स योर टेक? सो इथेनॉल की स्टोरी ओवर अ लॉन्ग टर्म विल कंटिन्यू टू बी देयर, और उसकी वजह से प्लेयर लाइक प्राज विल बेनिफिट। बीच के अंदर वी हैव सीन परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, बट आई थिंक सो अभी अगर उन्होंने रखा हुआ है स्टॉक तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेल द स्टॉक एंड ही शुड कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक। श्योर, मिस्टर एस के गावा ने हमें फरीदाबाद से कॉल किया हुआ। नमस्कार गावा साहब, आपका सवाल पूछिए। सर मेरे पास 40 शेयर हैं बर्जर पेंट के एट एन अप्रोक्सीमेट एवरेज रेट ऑफ 264। आज इसका रिजल्ट भी आना है, तो व्हाट शुड आई डू?
श्योर बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट अभिमन्यु, योर क्विक रिएक्शंस ऑन दिस सेक्टर, और उसमें बर्जर पेंट्स आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे लार्जर ऑप्टिमिज्म फ्रॉम द फेस्टिव सेगमेंट एज वेल, कितना बेटर प्लेस दे बर्जर पेंट्स ये एडवांटेज लेने का फ्रॉम दिस फेस्टिव सीजन एंड गोइंग फॉरवर्ड? सो ओवरऑल आई थिंक सो पेंट सेगमेंट जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है आगे जाके भी। मार्जिन्स जो है इम्प्रूव हो सकते हैं क्योंकि क्लियरली जो लोअर क्रूड प्राइस है उसकी वजह से भी दे कंटिन्यू टू बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट। और मुझे लगता है बर्जर पेंट एज सच इज़ वन ऑफ द बेटर कंपनीज टू लुक एट इन द ओवरऑल स्पेस, एंड इफ द इन्वेस्टर होल्ड्स द स्टॉक ही शुड कंटिन्यू टू होल्डिंग दैट। बर्जर पेंट्स बने रहने की सलाह दी जा रही है। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 0.25% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। कपिल ने सवाल भेजा है ल्यूपिन पर फेसबुक के जरिए, और इन्होंने 10 शेयर्स खरीदे हुए हैं 1488 के लेवल्स पर। 2 महीने के लिए से होल्ड कर सकते हैं, यानी बहुत ही शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। टेक्निकल राय ले लेते हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, ल्यूपिन पर क्या सलाह रहेगी? इनकी जो खरीद है 1488 की है, यानी इनकी खरीद से 10 रुपये नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी 2 महीने के लिए? से क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे? लुपिन जो है काफ़ी अभी फिलहाल तो निचले स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक 1440 का जो एक इसका लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि 1440 के लेवल के स्टॉप लॉस के नीचे ये होल्ड करे ये स्टॉक को, और इसका अगले हफ्ते रिजल्ट भी है, तो मेरे ख्याल से इन्हें एग्जिट होने का मौका मिल सकता है एक 1550 के आसपास। इस बीच फिच की तरफ से कुछ बयान आया है। रिलायंस के जो आउटलुक है उसे स्टेबल रखा है, जो रेटिंग है BBB- पर बरकरार रखी है, यानी कि अपना आउटलुक भी चेंज नहीं किया और साथ ही रेटिंग में भी कोई बदलाव नहीं है। फिलहाल दिन के उच्चतम स्तर पर रिलायंस 1032 के लेवल्स पर 0.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। इतने ही स्टॉक्स आज शामिल कर पाएंगे। सुमित, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? हमने जो यहाँ पर जो स्टॉक्स डिस्कस किए वो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किए होंगे। शुक्रिया अभिमन्यु, आपका भी। आपका कोई क्लोजिंग कॉमेंट? Yeah, so personally there is no holding in any of these stocks discussed, but yes, clients को हमने कुछ stocks जो है वो recommend किए होंगे। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित और अभिमन्यु जुड़ने के लिए और जी बिजनेस का आपका समय देने के लिए। इतनी कॉलेज शामिल कर पाएंगे। देखते रहिए जी बिजनेस, खबरों का सिलसिला जारी।